हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर चैप्टर 5 इंडिया दैट इज भारत। पार्ट 1 में हमने इंडियन सब कॉन्टिनेंट का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था और हमने जाना था एंशिएंट टाइम में डिफरेंट डिफरेंट रीजन के नेम के बारे में। प्लस हमने ये जाना था कि आखिर एंशिएंट टाइम में पास्ट में इंडियन सब कॉन्टिनेंट को किस किस नाम से पुकारते थे या जानते थे, जिसमें से दो नाम बहुत प्रोमिनेंट आया था, एक भारतवर्ष और दूसरा जम्बू द्वीपा। भारतवर्ष का हमें नाम सबसे पहले महाभारत के टेक्स्ट में मिलता है और जम्बू द्वीपा का भी नाम महाभारत के टेक्स्ट में मिलता है, प्लस अशोकन की इंस्क्रिप्शन में मिलता है। आइए चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर फॉरेनर्स इंडिया को किस किस नाम से जानते थे या पुकारा करते थे। सो लेट्स कंटिन्यू। So, how foreigners name India? The first foreigners to mention India were the Persian, the ancient inhabitant of the Iran. तो ईरान में बहुत पहले अराउंड 6 सेंचुरी बीसी पर्शिया किंगडम था, पर्शियंस लोग रहते थे और बाद में अरब कॉन्क्वेस्ट के बाद वहां पे इस्लामिक राज हो गया। तो पर्शियन जो ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन को फॉलो करते थे वो उनमें से कुछ लोग, काफी लोग माइग्रेट कर गए इंडिया में, जिनको हम लोग ईरानी कहते हैं या जिनको पारसी भी हम कहते हैं। सो जो पर्शियन ओरिजिनल इनहेबिटेंट थे ईरान, वो फर्स्ट टाइम उन्होंने मेंशन किया था इंडिया के नाम को, इंडिया के बारे में इन 6 सेंचुरी बीसीई, यानी बिफोर कॉमन एरा, यानी जीसस क्राइस्ट से भी, जीसस क्राइस्ट के बर्थ से भी 600 साल पहले, 600 साल पहले, ठीक है, बिफोर कॉमन एरा। In 6th century BC, a Persian emperor launched a military campaign and gained control of the region of the Indus River. So 6th century BC में, मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ से 600 साल पहले एक पर्शियन एम्पायर था जिसने मिलिट्री कैंपेन लॉन्च किया और वो इंडिया के गेन द कंट्रोल ऑफ द रीजन ऑफ इंडस रिवर। तो इंडस रिवर वाला जो इंडिया का पार्ट था, यानी कि हमारा ये वाला रीजन, इंडस वैली का रीजन, ये वाला रीजन का कंट्रोल मोटा मोटी उसके पास आ गया था, ठीक है। एज वी सॉ वाज अर्लियर कॉल्ड सिंधु, जिसको हमें पता है कि पहले उसको सिंधु पुकारा जाता था या सप्त सिंधुवा, यानी लैंड ऑफ 7 रिवर्स। So it is no surprise that their earliest record and stone inscription, in their earliest record and stone inscription, the Persian referred to India as Hind, Hindu, हिदू और हिंदू। तो ऑब्वियसली सिंधु जाना जाता था, तो उन्होंने भी वही नाम अडॉप्ट किया और पर्शियन इंस्क्रिप्शन में जो रेफर नेम उस रीजन का मेंशन है वो हिंद या हिदू या हिंदू नाम से है, विच इज द एडेप्टेशन ऑफ लैंग्वेज which are adaptation in their language of सिंधु। सो हिंद हुआ, हिंदू हुआ या हिंदू हुआ, ये वर्ड है, एडेप्टेशन है सिंधु शब्द का उनके पारसी लैंग्वेज में। नोट दैट एंशिएंट पर्शियन, क्योंकि उनमें एस का कॉन्सेप्ट उतना नहीं होगा प्रोमिनेंट, तो उन्होंने सिंधु के जगह उसको हिंदू या हिंद या हिदू कह के मेंशन किया उस रीजन के नाम को। नोट दैट इन एंशिएंट पर्शियन हिंदू इज प्योरली अ ज्योग्राफिकल टर्म एंड इट डज नॉट रेफर टू द हिंदू रिलीजन। आज के टाइम में हमें पता है कि हिंदू जो वर्ड है वो एक रिलीजन, हिंदू रिलीजन को रेफर करता है, बट उस टाइम में जिस टाइम पर्शियन ने इसे मेंशन किया था हिंदू, वो बेसिकली एक ज्योग्राफिकल लोकेशन को मेंशन कर रहे थे। इस पार्ट को वो हिंदू कह के बुलाते थे, जो कि एडेप्टेशन है सिंधु वर्ड का। बेस्ड ऑन दीज पर्शियन सोर्सेस, द एंशिएंट ग्रीक नेम द रीजन इंदोई और इंडिके। सो अब जो ग्रीक थे उन्होंने पर्शियन सोर्स लिया और उनको जब स्टडी किया, उनको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, तो उन्होंने जो इंडिया का नाम जो कि सिंधु से हिंदू हो गया था उसको उन्होंने चेंज करके इंदोई या इंडिके मेंशन किया अपने टेक्स्ट में। दे ड्रॉप द इनिशियल लेटर ऑफ एच, जो कि हिंदू वाला इनिशियल लेटर एच को उन्होंने ड्रॉप कर दिया, बिकॉज दिस लेटर डिड नॉट एग्जिस्ट इन द ग्रीक लैंग्वेज। सो ग्रीक लैंग्वेज में एच साउंड का कोई लेटर नहीं था, तो उन्होंने एच को ड्रॉप करके
उसको इंडोई या इंडिके कर दिया। तो इस तरह से जो नाम था उसका डेवलपमेंट हुआ। सबसे पहले उस रीजन को सिंधु कहा जाता था, जो कि सिंधु इंडस रिवर का नाम है, सिंधु नदी। सिंधु से जब पर्शियन ने उस रीजन को कैप्चर किया तो उन्होंने उस रीजन का नेम हिंदू कर दिया, जो कि सिंधु का एडेप्टेशन है उनके पर्शियन लैंग्वेज में। और जब ग्रीक ने पर्शियन टेक्स्ट से इंडिया का नाम अडॉप्ट किया तो उन्होंने चेंजेस कर दिया, हिंदू को इंदोई या इंडिके, जो कि क्योंकि उनमें एच साउंड नहीं था, ग्रीक लैंग्वेज में एच लेटर एग्जिस्ट नहीं करता था, तो उन्होंने हिंदू को चेंज करके इंदोई या इंडिके कर दिया। ठीक है, ऐसे नाम चेंज हुआ, सिंधु से हिंदू हुआ, हिंदू से इंदोई और इंडिके, और यहीं से फिर इंडिया नाम आया है। अब आते हैं कि एंशिएंट चाइनीज ऑल्सो इंटरेक्टेड विथ इंडिया। अब ऐसा था कि पास्ट में भी इंटरेक्शन होता था, एंशिएंट चाइनीज भी इंडिया से इंटरेक्ट करते थे। इन सेवरल टेक्स्ट दे रेफर इंडिया एज यिंतु और यिंदू। अब देखो चाइनीज टेक्स्ट में तुम देखोगे वाई का बहुत प्रोमिनेंट है, जैसे वहां का जो रिवर है यांगटे रिवर, तो वाई से हो सकता है वो ऑब्सेस्ड होंगे या उनमें इंपॉर्टेंट होगा या इन्फ्लुएंस ज्यादा होंगे, तो उन्होंने वाई ऐड कर दिया ये हिंदू या इंदोई नेम में। तो एक तरह से इंदोई तुम्हारा हो गया यिंटू या यिंदू, हिंदू तुम्हारा यिंदू हो गया, एच वाई से रिप्लेस कर दिया। दिस वर्ड ऑल्सो ओरिजिनेट फ्रॉम द सिंधु। तो पूरे इंडिया का जो नेम है, जो पास्ट वाला नाम है, वो एक तरह से इंडस नदी से, सिंधु की नदी से ओरिजिनेट हुआ है। और टेक्निकली देखो इंडिया में भी हमारे वेदास में जो पहला नाम उस रीजन का मेंशन था वो सप्त सिंधवा था। तो ये इंडस रिवर जो सिंधु नदी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे इंडिया के नेम में। तो बाहर वालों ने भी वैसे ही हमारा नाम रखा। तो चाइनीज वाला जो नेम था वो कैसे हुआ? सबसे पहला जो नेम था सिंधु, जो रिवर का नेम था, उसके बाद जो पर्शियन ने अडॉप्ट किया उसे सिंधु को हिंदू कर दिया, एस को एच से वो करके, और जो ग्रीक थे उन्होंने हिंदू को इंदू कर दिया, क्योंकि एच का वहां पे कोई लेटर एग्जिस्ट नहीं करता था ग्रीक में। और जो जब चाइनीज ने इसी इंदू को यिंदू कर दिया, वाई से इसको ऐड कर दिया, वाई से। तो ऐसे नेम चेंज होता है अलग अलग जब ट्रांसलेट होता है कोई भी टेक्स्ट एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में। तो उस लैंग्वेज में जो भी वर्ड या जो भी साउंड प्रोमिनेंट होता है तो जनरली उसको एसोसिएट कर देते हैं। चाइना में वाई चलता था तो हिंदू हो गया, ग्रीक में एच नहीं था तो हिंदू का इंदू हो गया, और जो तुम्हारे पर्शियन का भी इसी तरह से सिंधु को हिंदू कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। ठीक है, फर्स्ट पेज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही बड़ा कर दिया। ठीक है, अब आते हैं डोंट मिस आउट। अब आते हैं एक ट्रैवलर के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़ुआन ज़ैंग। इनका नाम हुआन सैंग भी बहुत लोग कहता है। तो नेम इसी तरह से, क्योंकि नाम बहुत बार लिखना और प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो जाता है जब वो डिफरेंट लैंग्वेज वाले लोग उसको बोल रहे होते हैं। ठीक है, आज भी हम देखते हैं कि अलग अलग इंडिया, कोई इंडिया या इंडिया, तो डिफरेंट ब्रिटिश बुलाएंगे तो वो अपने तरीके से बुलाएंगे। तो ये जो बंदे थे ये थे ज़ुआन ज़ैंग। फॉर्मली जिनको फॉर्मल वे में स्पेल किया जाता है हुआन सैंग, यूपीएससी में लिखोगे। और हुआन, इसको हुआन ही पढ़ेंगे, हुआन सैंग या हुआन सैंग, ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो। ये जो थे ज़ुआन ज़ैंग, ये ट्रेवल फ्रॉम चाइना टू इंडिया इन 7th सेंचुरी सीई। तो ये 7th सेंचुरी सीई में इंडिया ट्रेवल किए, फ्रॉम चाइना से इंडिया आए, क्योंकि तब तक बुद्धिज्म बहुत फेमस रिलीजन था वर्ल्ड का ही एक तरह से कहो तो इंडिया चूंकि ओरिजिन था उसका, तो बाहर से जो भी लोग इन्फ्लुएंस थे वो आते थे इंडिया बुद्धिस्ट टेक्स्ट की स्टडी करने के लिए। तो ये भी उसी चक्कर में इंडिया आए थे 7th सेंचुरी सीई में। तो हमेशा याद रखो 2nd सेंचुरी सीई मतलब हो गया जीसस क्राइस्ट के बर्थडे से तुम्हारा 700 साल बाद की कहानी, और आज 2026 है, तो यानी 7th सेंचुरी यानी आज से करीब 1900 साल पहले की बात है।
He visited many part of the India, met a scholar, और बहुत टाइम तक इंडिया में रहे थे, आई थिंक 17 ईयर्स तक। तो बहुत सारे पार्ट इंडिया के घूमे थे, बहुत सारे स्कॉलर से मिले थे और कलेक्टेड बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड रिटर्न टू चाइना आफ्टर 17 ईयर। तो 17 ईयर ये इंडिया को घूमे, इंडिया को स्टडी किया, and there he translated the manuscript he took back with him from the Sanskrit to Chinese। और फिर जो संस्कृत की मैन्यूस्क्रिप्ट इन्होंने बुद्धिस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट उठाई थी इंडिया से, उसको फिर कन्वर्ट किया चाइनीज में, और जिससे फिर चाइना में भी बहुत रिलीजन, जो बुद्धिस्ट रिलीजन वो फैला था। सेवरल अदर चाइनीज स्कॉलर विजिटेड इंडिया ओवर द सेंचुरी, और इनके काम से, इनके जो डिस्क्रिप्शन से इन्फ्लुएंस होके उसके बाद बहुत सारे चाइनीज के जो ट्रैवलर्स थे वो इंडिया आके विजिट किए थे, और उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बार फिल्म्स में आ जाता है कि हुआनसेंग किस टाइम पे आए थे या दूसरे थे किस टाइम पे आए थे, किस राजा के टाइम पे थे। ये हर्षा के टाइम में थे। और अब देखो कितना ब्यूटीफुल होता है कि इन्होंने बहुत सारी बुद्धिस्ट टेक्स्ट ले गए थे जिन्होंने चाइनीज में कन्वर्ट किया था। तो इसीलिए जब नालंदा इंडिया में जला दिया था बख्तियार खिलजी ने, आई गेस, तो बहुत सारे टेक्स्ट जल गए थे। सो बहुत टेक्स्ट बुद्धिस्ट की सरवाइव इसलिए भी कर पाई क्योंकि ये जो हुआनसेंग थे ये उसका कॉपी बना के ले गए थे चाइना में, और वहां उसकी ओरिजिनल कॉपी एग्जिस्ट करते थे। ठीक है। अनदर चाइनीज वर्ड ऑल्सो डिराइव फ्रॉम द सिंधु। दूसरा जो चाइनीज वर्ड है जो इंडिया के लिए यूज किया जाता है वॉज टिएनजू। टिएनजू भी सिंधु से ही मोटा मोटी डिराइव्ड है, तो सिंधु से ही तियानजू हो गया। इसको भी इंडिया के लिए रेफर किया जाता है चाइना में। बट दिस वर्ड कुड ऑल्सो बी अंडरस्टूड एज हेवनली मास्टर। सो ये जो चाइनीज वर्ड है तियानजू, इसका मतलब होता है हेवनली मास्टर। तो सोचो कितना हाई रिस्पेक्ट था उस टाइम इंडिया के लिए चाइनीज केस में, क्योंकि बुद्धिस्ट रिलीजन था और इंडिया एक तरह से ओरिजिन था, तो एक तरह से इंडिया मास्टर था उनका, मतलब हेवनली मास्टर, स्वर्ग के जो मास्टर हैं वो थे हम इंडियन उनके लिए उस टाइम। दिस रिफ्लेक्ट द रिस्पेक्ट द एंशिएंट चाइनीज हैड फॉर इंडिया एज द लैंड ऑफ बुद्धा। सो इंडिया चूंकि लैंड ऑफ बुद्धा था, तो चाइनीज एज इंडियन को, इंडिया के लैंड को बहुत रिस्पेक्ट करते थे उस टाइम, तभी इंडिया को वो टिएनजू कह के बुलाते थे, जिसका मतलब था हेवनली मास्टर। You are probably quite familiar with the more recent term हिंदुस्तान। अब एक और वर्ड इंडिया के लिए यूज होता है हिंदुस्तान, ठीक है। बट यू मे नॉट नो दैट इट वॉज फर्स्ट यूज इन पर्शियन इंस्क्रिप्शन अबाउट 1800 ईयर अगो। तो हिंदुस्तान नाम रिसेंटली लगेगा क्योंकि जब आजादी की लड़ाई, नेशनल मूवमेंट चल रहे थे उस टाइम हिंदुस्तान वर्ड बहुत फेमस था। और हिंदुस्तान का मतलब भी अगेन वही हिंदू से आता है, सिंधु से हिंदू आया, हिंदुस्तान मतलब हिंदुओं का स्थान, जो हिंदुओं की कंट्री है। क्योंकि उस टाइम जब ये 1800 ईयर पहले था, हिंदू एज अ वर्ड, एज अ रिलीजन को एसोसिएट नहीं करता था, ये एज अ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल को करता था जो कि सिंधु नदी के इस तरफ रहते थे, सिंधु नदी के रीजन में रहते थे या उसके पार रहते थे। तो इसलिए उनके लैंड को हिंदुस्तान कह के रेफर किया जाता था पर्शियन इंस्क्रिप्शन में। Later on, this became the term used by most invader in India to describe the Indian subcontinent। तो बाद में जितने भी इन्वेडर थे उनके जो बात सुनोगे, चाहे कोई भी तैमूरलंग था या जो भी था, सारे इन्वेडर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो वो लोग इंडिया को हिंदुस्तान कह के बुलाते थे। तो इसलिए बहुत, और हिंदुस्तान वर्ड इसमें तो लिखा है कि इन्वेडर्स बस यूज करते थे, ऐसा नहीं था बस इन्वेडर्स ने यूज किया था, ट्रैवलर्स भी यूज करते थे, और बहुत अच्छा वर्ड था। तभी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो सारे टेक्स्ट आजादी के टाइम के जो हैं वो सारे हैं। तो ये सारा नेम है हमारे कंट्री का, चाहे वो चाइनीज में उसका एडेप्टेशन था हमने देखा, तो और उसके अलावा हम इंडिया जानते ही हैं, भारत जानते ही हैं जो कि ऑफिशियल नाम है। उसके अलावा हिंदुस्तान बहुत फेमस नाम है, जो कि ऑलमोस्ट 1800 ईयर पहले फर्स्ट इंस्क्रिप्शन में, पर्शियन इंस्क्रिप्शन में ही यूज हुआ होगा। ऑब्वियसली उन्होंने इसको सिंधु को हिंदू कहा, तो इस लैंड को हिंदुस्तान कह दिया कि हिंदुओं का लैंड, ठीक है। और बाद में काफी जो इन्वेडर्स थे, जब एक टाइम के बाद थोड़ा सा नेगेटिव इसलिए हो गया क्योंकि बाद में हिंदू वर्ड को ज्योग्राफिकल टर्म ना कह के एक रिलीजन से एसोसिएट कर दिया जाता था। तो बहुत बार जो इन्वेडर्स थे वो जा रहे थे हिंदुस्तान को अटैक करने, मतलब हिंदुओं के देश को अटैक करने, इस तरह की चीजें, ठीक है। तो हिस्ट्री इज अ मिक्स ऑफ गुड, बैड एंड समथिंग। बट हिंदुस्तान वर्ड भी बहुत रिस्पेक्टेड, बहुत अच्छा वर्ड है, प्यार वाला वर्ड है, और बहुत
ये वर्ड है। इंडिया का कोई भी वर्ड, कोई भी नाम, सबसे हमें प्यार होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर नाम को कभी कोई अच्छे लोग भी यूज कर सकते हैं, बुरे लोग भी यूज कर सकते हैं, जो भी यूज कर सकता है। नाम हमारा ही है, वो हमारा अपना है। जैसे तुम्हारा नाम जो भी है, तो तुम्हारे दोस्त भी उसे यूज करते हैं, तुम्हारे दुश्मन भी उसे यूज करते हैं, तुम्हारे चाहने वाले भी यूज करते हैं, तुम्हारे हेटर्स भी उसे यूज करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे हेटर्स तुमको कुछ कह के बुलाएं तो तुमको उस नाम से ही नफरत हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। नाम जो तुम्हारा है उससे तुमको प्यार होना चाहिए। उसी तरह से जो हमारे देश का नाम है, चाहे वो ऑफिशियल नाम इंडिया और भारत हो, चाहे वो प्यार का नाम कोई हिंदुस्तान कह के बुलाता है, या जो भी दूसरे नाम है, भारतवर्ष है कोई बोलता है, कोई उन सारे नाम से हमें प्यार होना चाहिए। किसी नाम में भी कोई भेदभाव मत करो, ठीक है। तो अब लेट्स कंप्लीट दिस टेबल। अब जैसे ऊपर से पढ़ा है तो कंप्लीट करते हैं। आओ कंप्लीट करते हैं। थोड़ा सा बैक में खोल लेते हैं ताकि एक तरह से रेफरेंस हो जाए मजे के लिए। तो पहला पर्शियन, इंडिया को किस नाम से बुलाते थे? पर्शियन। सिंधु से हिंदू हो गया था, HINDU, हिंदू बोलो या हिंदू बोल लो, HINDHU। तो आओ जस्ट मजे में करते हैं इसको। ये सारी चीजें करा करो, इससे चीजें रिवाइज होती हैं और चीजें पता चलती हैं। तो पर्शियन, HINDU, सिंधु से हिंदू हो गया था। ग्रीक क्या बुलाते थे? हमने पता है कि जो ग्रीक थे उनमें H वर्ड नहीं था। जो ग्रीक थे उन्होंने इंडोई बुला दिया या इंडिके बुला दिया। तो INDOI, इंडोई सर्च कर लेते हैं। तो INDOI, इंडोई बुला दिया इंडिया को, ठीक है। तो इंडोई बुला दिया इंडिया को, या इंडिके, जो भी लिखना है लिख लो। लैटिन जो थे, लैटिन एक लैंग्वेज है, उसमें जब इंडिया को मेंशन किया गया तो वो इंडिया था। तो लैटिन एक लैंग्वेज है, और वो फिर काफी जो वर्ड है तुम देखोगे हर वर्ड का और लैटिन ओरिजिन, लैटिन ओरिजिन। जब हमने BC और C पढ़ा था उसमें भी जो आ, आ, जो इसका AD वाला टर्म था, एमिनो डोनी कुछ ऐसे था, कि द ईयर ऑफ बर्थ, वो भी एक लैटिन टर्म था। तो लैटिन में इंडिया का नाम जो ऑफिशियल जो है वो पहली बार आया था। चाइनीज इंडिया को क्या बुलाते थे? चाइनीज इंडिया को बुलाते थे यिंडू, YINDU। तो चाइनीज इंडिया को YINDU, यिंडू बुलाते थे। और इसके अलावा जो चाइनीज बुलाते थे, बहुत रिस्पेक्टेड नाम यूज करते थे, टियानजू। टियानजू मतलब हेवनली मास्टर, वो इंडिया को क्या क्या बुलाते हैं। अरेबिक और पर्शियन इंडिया को क्या बुलाते थे? अरेबिक और पर्शियन, अगेन पर्शियन इंडिया को हिंदू बुलाते थे, और अरेबिक और पर्शियन वो ये वाला जो टर्म था, जो तुम्हारा हिंदुस्तान वाला टर्म था, हिंदुस्तान वाला जो टर्म था वो तुम्हारे अरेबिक और पर्शियन में फिर काफी फेमस हो गया। इंग्लिश वाले फिर अगेन लैटिन से अडॉप्ट कर लिया, इंडिया को इंडिया ही बुलाते थे, और फ्रेंच उसको इंडी बुलाते थे। फ्रेंच में हर चीज थोड़ा सा ये हो जाता है, तो या की जगह ई कर दिया उन्होंने। तो इस तरह से हमारे जो कंट्री को अलग अलग लोग अलग अलग नाम से बुलाते थे। अब जो ऑफिशियल नाम है वो भारत और इंडिया है, ठीक है। अब बिफोर मूव ऑन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी के पास NCERT है तो उसको डायरेक्ट छाप सकते हो, एक तरह से पूरे चैप्टर का सार होता है बिफोर मूव ऑन में। तो जस्ट रिवाइज कर लेते हैं फास्ट। इंडिया इज एंशिएंट लैंड। तो इंडिया एक एंशिएंट लैंड है, जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पास से ही इंडिया एज अ होल कंट्री, सब कॉन्टिनेंट, हिमालय से समुद्र तक, उसकी लोगों के मन में एक फीलिंग थी कि हम सब एक हैं, अलग अलग किंग के अंडर है, बट ये पूरा लैंड एक है। तो इसलिए हर राजा इस सब जगह कब्जा करना चाहता था, हर कोई अपना इन्फ्लुएंस इस पूरे एरिया में चाहता था। इसके बाद के किसी को उतना फर्क नहीं पड़ता था, बट इंडिया सबको एज अ लैंड, एज अ होल, कल्चरल यूनिटी, जो हमने स्टार्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो हमारी स्पिरिचुअल और कल्चरल यूनिटी थी वो बहुत पहले हो गई थी, जैसा श्री अरबिंदो घोष जी ने कहा था। तो इंडिया इज एंशिएंट लैंड विच हैज मेनी नेम्स इन द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो बहुत सारे नेम थे हमारे। द नेम गिवन बाय एंशिएंट इनहेबिटेंट ऑफ इंडिया, एंशिएंट इनहेबिटेंट ने क्या क्या नाम दिया था? जम्बू द्वीप। जम्बू कौन सा है? जामुन के पेड़ से आया है, तो जम्बू द्वीप है जामुन के पेड़ का आइलैंड, ठीक है। एंड फिर भारत नाम आया, भारतवर्ष आया या भारत नाम आया, बाद में भारत ज्यादा फेमस हो गया, ठीक है। द लेटर बिकम द वाइड स्प्रेड इन द टाइम एंड इज द नेम ऑफ इंडिया इन द मोस्ट इंडियन लैंग्वेज। तो मोस्ट इंडियन लैंग्वेज में अब भारत यूज होता है, भारत नाम बाद में बहुत यूज होने लगा। फॉरेनर विजिटर्स जो थे और इन्वेडर्स, विजिटर हो चाहे इन्वेडर्स हुए,
क्योंकि पहला जो हिंदू सिंधु से हिंदू नाम हो गया वो भी पर्शियन ने दिया था जब उन्होंने इंडिया इन्वेड किया था, एक तरह से जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट था इंडिया का। तो फॉरेन विजिटर हो चाहे इन्वेडर हो, इंडिया मोस्टली अडॉप्टेड द नेम डिराइव फ्रॉम द सिंधु और इंडस रिवर। तो जो भी इंडिया का नाम, क्योंकि ऑब्वियसली यहां से खुद देखो ना, ये वाला जो इंडिया है, अगर कोई भी फॉरेनर जब इंडिया पे अटैक करेगा, बहुत ऑब्वियस सी बात है, उस टाइम तो उतना शिप विप थी नहीं कि शिप से अटैक करेगा, कहां करेगा, तो नॉर्मली लैंड से आता था। लैंड से आता था तो पहला चीज जो उसको इंडिया एज अ डिस्टिंक्ट दिखता था, क्योंकि यहां से यहां तक पूरा कल्चर सेम था। तो उनके कल्चर से जो सडनली बहुत डिफरेंट कल्चर था वो इस रीजन में था, और इस रीजन में सबसे प्रोमिनेंट रिवर थी सिंधु, जो इंडस रिवर थी। तो वो नेम फिर उसी से सारा नाम डिराइव हुआ इंडिया का, सिंधु या इंडस रिवर से। दिस रिजल्टेड इन द नेम लाइक हिंदू, जो कि पर्शियन ने दिया, इंदोई ग्रीक ने जो दिया था, और इवेंचुअली इंडिया जो उसका लैटिन में एडेप्टेशन है। तो ये हुआ हमारा चैप्टर कंप्लीट। तो अब तुम लोग को पता चल गया कि इंडिया का नेम कैसे कैसे डिफरेंट टाइम में डिफरेंट डिफरेंट नेम था, और अलग अलग लोग फिर इंडिया को अपने रीजन या इसको अपने हिसाब से बुलाते थे। महाभारत के टाइम में भारतवर्ष और जम्बू द्वीपा था, अशोक के टाइम में कुछ और नाम था, उसके अलावा कुछ और नाम होगा इंडिया का जो जिसका कोई टेक्स्ट या इंस्क्रिप्शन एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमें आज पता नहीं है, तो कोई मार्काट नहीं है। लेकिन जब भारत आजाद हुआ और आजादी के टाइम ने हमने पूरा जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने जो नेम अडॉप्ट किया वो इंडिया नेम अडॉप्ट किया, क्योंकि इंडिया का नाम एक तरह से सिंबलाइज करता है वर्ल्ड की कनेक्टिविटी, क्योंकि वो नाम वो था जो सब हमें कहते थे। क्योंकि तुमको दो नाम होता है ना, एक तुम्हारे घर वाले प्यार से तुम्हें जो बुलाते हैं, तो वो जो नाम हमारे देश का है वो है भारत, ये हमने रखा अपने देश का नाम। और इंडिया नाम एक तरह से तुम्हारा फॉर्मल नाम जो कि सब जानते हैं, तुम्हारे सर्टिफिकेट में जो नाम है वो एक तरह से इंडिया वाला नाम हमने चुना, ताकि जिससे हम अपने आप को मॉडर्न मतलब वर्ल्ड से कनेक्टेड वाला भी बनाए, प्लस हम अपने पास्ट को भी ना भूलें। इसलिए हमने दोनों नाम अडॉप्ट किया अपने देश का। और एज अ इंडियन ना तुमको दोनों नाम से प्यार होना चाहिए। कोई भी अगर किसी भी इन दोनों नाम में से कोई भी ऊंच नीच करता है ना, तो उसके अगेंस्ट तुमको खड़ा होना है एज अ इंडियन, ठीक है। तो इवेंचुअली अब आते हैं क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, जिसकी वजह से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और ये यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन, और ऑब्वियसली क्लास 6 वालों के लिए तो इंपॉर्टेंट है। डिस्कस व्हाट कुड बी द मीनिंग ऑफ द कोटेशन ऑफ द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर। तो स्टार्ट में चैप्टर में ये बोल रहा है कि डिस्कस करो इसका मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग वही है कि जो स्पिरिचुअल और कल्चरल यूनिटी थी ये बहुत पहले इंडिया की कंप्लीट हो चुकी थी। ऑल्दो इंडिया डिफरेंट पार्ट में थे, बट सब जो रीजन था ऑलमोस्ट हम लोग स्पिरिचुअली कल्चरली, चाहे वो हिंदू रिलीजन हो या टेम्पल रिलीजन हो, गॉड की वर्शिप हो, या एपिक स्टोरी जैसे महाभारत रामायण हो, उन सब के वजह से हम सब आपस में कनेक्टेड थे। जैसे महाभारत में भी बहुत स्टोरी होगी, या तुम्हारे रामायण में भी स्टोरी है, तो उसमें श्री राम थे इधर नॉर्थ में थे, फिर नीचे गए तो साउथ में रहे, फिर सोचो श्रीलंका, और इन सब का स्टोरी है उसमें। तो जो एक सेम, और ये सारी स्टोरी, ये सारा कल्चर, ये जो स्क्रिप्चर है तुम देखोगे वो अक्रॉस इंडिया हर जगह है। मतलब चाहे तमिलनाडु या पास में जब आगे हम पढ़ेंगे तो मंदिर हर जगह है। मंदिर का फॉर्म अलग हो सकता है, भगवान का नाम थोड़ा अलग हो सकता है, बट मोटा मोटी जो कॉन्सेप्ट है, पूजा इसका तरीका है, जो पाप पुण्य और जो भी स्पिरिचुअल और कल्चरल जो हमारा ये है वो अक्रॉस इंडिया सेम है, ठीक है। तो ये पहला पार्ट है कि इसका यही कोटेशन का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आजादी के बाद हम यूनाइट हुए थे, कल्चरली और स्पिरिचुअली हम बहुत पहले यूनाइट हो गए थे। तभी बहुत पास्ट में लोग एज अ इंडियन सब कॉन्टिनेंट को एक नाम से जानते थे, चाहे भारतवर्ष या भारत या जम्बू द्वीपा, ठीक है। ऑफिशियली मतलब मॉडर्न वे में नेशनलिज्म वाले फॉर्म में जब डिफाइन बाउंड्री होती है वो हम 1947 में हम हुए थे, ठीक है। अब आते हैं ट्रू एंड फॉल्स में। ऋग्वेद डिस्क्राइब द इंटायर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। फॉल्स। ऋग्वेद में जब बात हुई थी तो सिर्फ इंडिया के नॉर्थ वेस्ट रीजन की बात हुई थी, जो इसको सप्त सिंधवा कहा जाता था, लैंड ऑफ 7 रिवर। तो जो ऋग्वेद में बात हुई थी ये सप्त सिंधवा की बात हुई थी, और ये सिर्फ तुम्हारा इंडिया का नॉर्थ वेस्ट रीजन की बात हुई थी। ऋग्वेद में पूरे इंडिया के लिए ज्योग्राफिकल टर्म नहीं है। विष्णु पुराण डिस्क्राइब द इंटायर सब कॉन्टिनेंट। यस ट्रू, विष्णु पुराण फर्स्ट टाइम इंटायर सब कॉन्टिनेंट को डिफाइन करता है। तो विष्णु पुराण का जो ये वाला कॉन्सेप्ट है कि इंडिया को बोलता है कि भारत को आखिर कौन सा देश है, कौन है देश भारत। तो भारत, एक सेकेंड रुक जाओ, भारत वो देश है, द कंट्री दैट लाइज नॉर्थ ओशियन के नॉर्थ में और स्नोई माउंटेन के साउथ में जो देश है वो भारत है।
तो पूरा सब कॉन्टिनेंट, अखंड भारत, ठीक है। इन अशोका टाइम जम्बू द्वीपा इंक्लूडेड व्हाट टुडेज इंडिया, पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। ट्रू, ये हमने यहां पे पढ़ा था कि अशोका के टाइम में जो जम्बू द्वीपा था, एक सेकेंड, जम्बू द्वीपा था अशोकन के इंस्क्रिप्शन में, उसमें तुम्हारा बांग्लादेश, पाकिस्तान एज वेल एज पार्ट ऑफ अफगानिस्तान भी इंक्लूडेड था, ठीक है। अशोक का इन्फ्लुएंस बहुत तगड़ा था, दूर दूर तक था। महाभारत लिस्ट मेनी रीजन इंक्लूडिंग कश्मीर, कच्छ, केरला। एग्जैक्टली, महाभारत बहुत सारे रीजन को मेंशन करता है इंक्लूडिंग कश्मीर और केरला, जो कि हमने इस वाले इसमें पढ़ा था। ये जस्ट मैं देख रहा हूं ताकि तुम लोग को इजी रहे रिवीजन में। ये रहा सारे रीजन का नाम जो महाभारत में मेंशन है टेक्स्ट फॉर्म में, प्लस वही सारे रीजन का नाम, ये सारे रीजन महाभारत में मेंशन है तुम्हारे, ठीक है। कुरुक्षेत्र और जो भी, नहीं कुरुक्षेत्र नहीं है, क्या ये करुषा। The term Hindustan first appear in Greek inscription more than 2,000 year ago. False. First appear हुआ था हिंदुस्तान, जो वर्ड था वो appear हुआ था पर्शियन वाले में। तो फॉरेनर जो नेम किए थे हिंदुस्तान को, आओ देखते हैं। तो हिंदुस्तान वर्ड 1800 years ago पर्शियन इंस्क्रिप्शन में पाया गया था। The ancient in ancient Persia, the word Hindu refers to the Hindu religion. False. तो ancient Persia में जो हिंदू वर्ड था रिलीजन को तब तक सिग्निफाई नहीं करता था। अब हम लोग हिंदू लोग जो हैं वो हिंदू एज अ रिलीजन लेते हैं, बट दैट टाइम, उस टाइम में ये एक ज्योग्राफिकल टर्म था जो सारे लोगों का। इसलिए कभी देखोगे आरएसएस वाले ये बोलते हैं कि हिंदू, सब लोग हिंदू हैं जो इंडिया में रहते हैं, तो टेक्निकली वो गलत नहीं है, लेकिन अब वो गलत है क्योंकि अब हिंदू एज अ रिलीजन हो गया है। उस टाइम हिंदू एज अ ज्योग्राफिकल यूनिट था। लेकिन अगर तुम उस टाइम का रेफरेंस लेके चलो तो वो वही है कि जो भी लोग सिंधु नदी के इस तरफ है वो सारे हिंदू हैं, तो इधर वाले सबको हिंदू बोल सकते हो तुम, ठीक है। लेकिन अब वो नहीं है, हिंदू अब एज अ फॉर्मल रिलीजन है। तो दैट टाइम जो एंशिएंट पर्शियन में इसको ज्योग्राफिकल टर्म में यूज किया जाता था, तो ये हमारा फॉल्स है। भारत इज द नेम गिवन टू इंडिया बाय फॉरेन ट्रेवलर्स। फॉल्स। फॉर भारत हमने खुद नाम दिया है भारतवर्ष या भारत, चाहे वो भारत ट्राइब, वैदिक ट्राइब जो थे भारत का, उनसे ओरिजिनेट हुआ हो, चाहे उसके बाद टेक्स्ट में बहुत सारे भारत किंग, भारत मेंशन है, बहुत लोग कहते हैं उनके नाम पे भारतवर्ष का नाम है, चाहे जो भी सच्चाई है, लेकिन भारत जो नाम है वो हमने दिया है, ठीक है। बाहर वालों ने हमें हिंदू नाम दिया है, इंदोई, इंडीरी और यिंडू जो भी है, चाइनीज सर्च में वाई लगा देते हैं, वाई this Golawari, ठीक है। If you were born some 2000 year ago and had a chance to name our country, what name or names might you have chosen and why? Use your imagination. अब ये बोल रहा है कि 2000 साल पहले अगर तुम पैदा होते हो तो क्या नाम चुनते, अपना इमेजिनेशन यूज करो। तो ये तुम्हारे लिए ओपन एंडेड क्वेश्चन है, डिस्कस करो। ऑब्वियसली तुम अब ये वाला मैं डिस्कस करता हूं क्योंकि अगर 2000 साल पहले की बात हो रही है तो हिंदुस्तान तो नहीं यूज करोगे क्योंकि 1800 साल पहले आया था। तो 2000 साल पहले हम लोग को क्या महाभारत का टेक्स्ट आ गया था, तो उस टाइम तुम चाहो तो अपने इंडिया का, चूंकि महाभारत अगर टेक्स्ट में मेंशन है तो भारत वर्ष कह सकते थे इंडिया को, या जम्बू द्वीपा कह सकते थे इंडिया को, क्योंकि वो यूज किया जाता था पूरे इसके लिए। प्लस विष्णु पुराण में भी भारता नाम मेंशन है, तो तुम ये कह सकते हो मैं भारता चुनता क्योंकि वो हमारे टेक्स्ट में मेंशन है या एपिक में मेंशन है, और चूंकि इंडियंस ने नाम रखा था। तुम अगर थोड़े ग्लोबल हो तो तुम कह सकते हो कि क्योंकि ये जो पर्शियन आए थे, यहाँ जो पर्शियन आए थे, फॉरेनर्स आए थे, ये भी बहुत पहले ही आए थे। ये सोचो 6 सेंचुरी BCE की बात है, मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी 2000 साल नहीं, एक तरह से आज से तुम्हारा 26,2600 साल यहां हो गया, प्लस 6 सेंचुरी BC 600 साल और पीछे ले लो, तो 26 + 6 तो तुम्हारा 4-2 मतलब 3200 साल पहले एक तरह से हिंदू नाम पर्शिया में जाना जाता था। तो अगर तुम कहते थे कि मैं जिस रीजन में रहता था मुझे फॉरेनर भी मिले, तो वो इंडिया को एज अ सिंधु कहते थे। तो अब देखो इसमें तुम ये चुन सकते हो कि मैं इंडिया को हिंदू कहता या हिंदुस्तान कहता, क्योंकि वो उसको हिंदू कहते थे पर्शियन, प्लस या सिंधु कहता क्योंकि इंडिया में भी सप्त सिंधुवा नाम था, या भारत चुन लो। बेटर आंसर रहेगा अगर 6th क्लास के हो, भारतवर्ष या भारत चुनो क्योंकि वो हमारे टेक्स्ट में मेंशन था। उसके अलावा अगर कोई अपना इमेजिनेटिव यूज करना चाहते हो, फील फ्री टू आंसर दिस क्वेश्चन। व्हाई डिड पीपल ट्रेवल टू इंडिया फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन एंशिएंट टाइम?
what could be their motivations in undertaking such long journey, इतना long और difficult journey लेने में उनका motivation क्या होगा? There could be at least 4 और 5 मोटिवेशन, बहुत सारे मोटिवेशन हो सकते हैं। लेट्स डिस्कस। नोट्स में इसको ना मैं अलग से दे दूंगा ताकि तुम लोग को एक तरह से आंसर राइटिंग में मदद करे, और ये इंपॉर्टेंट है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी। तो क्या हो सकता है? पहला जो इस बुक में ये चैप्टर में ही मेंशन था कि एक तो तुम्हारा रिलीजियस पिलग्रिम के लिए आ सकता था, जैसे कि हुआन सैंग आए थे बुद्धिस्ट वाले इसके लिए। उसके अलावा जैसे पर्शियन आए थे या दूसरे इन्वेडर्स आते थे कॉन्क्वेस्ट के लिए भी इंडिया में आ सकते थे। उसके अलावा ट्रेड के लिए आ सकते थे, स्पाइसेस के लिए आ सकते थे। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, यहाँ पे बहुत जेम्स और हीरे जवाहरात थे, उन सब के लिए भी आ सकते थे, वो भी उनका मोटिवेशन हो सकता था। उसके अलावा जो एडवेंचर सीकर है वो दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए भी नियत से आ सकते थे कि जिस देखना है मुझे। पहले ऐसे भी लोग होते थे जो कोई रिलीजियस रीजन नहीं था, बट देखूं तो दुनिया और क्या क्या है, तो वो सारे मोटिवेशन के लोग भी इंडिया में आ थे। ये सारी चीजें हो सकती हैं। सो दैट इज एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप द चैप्टर वाज वेरी इंटरेस्टिंग, मजा आया होगा। भारत के अलग अलग नाम हमने पढ़े और भारत के कैसे नाम डेवलप हुआ, चाहे वो भारतवर्ष से, फिर जम्बू द्वीप से, फिर भारता कैसे बना बाद के टेक्स्ट में। उसके बाद बाहर के लोगों ने कैसे सिंधु को हिंदू कर दिया, हिंदू को इंदोई कर दिया, इंदोई से युंडू हो गया, फिर इंडिया उसी से आया लैटिन वर्ड में। फिर फाइनली हमने इंडिया और भारत नाम अडॉप्ट किया, जो कि एक तरह से मिक्सचर है। पूरा वर्ल्ड हमें जो कहता था इंडिया, ऑब्वियसली वो भी, और हमने जो अपना इंडिया में जो नाम ओरिजिन हुआ पूरे कॉन्टिनेंट का, रीजन का अलग अलग नाम होगा बट पूरे कॉन्टिनेंट का, जैसे भारत नाम था, भारतवर्ष था, तो वो हमने अडॉप्ट किया। तो ये जो 2 नाम है बहुत प्यारे नाम है और हमें प्यार करना चाहिए और इनके रिस्पेक्ट करनी चाहिए और इनको डिफेंड करना चाहिए जब भी हो सके। ठीक है, दोनों नाम को डिफेंड करना है। कोई बोलेगा नहीं भारत ही इंपॉर्टेंट है, तुम बोलो कि क्यों भारत इंपॉर्टेंट है, बस भारत तो एक ट्राइब का नाम था, एक किंग का नाम था, उस पर रख लेंगे, लेकिन इंडिया भी इंपॉर्टेंट है। फिर कोई अगर बोले नहीं इंडिया इंपॉर्टेंट है भारत नहीं, तो क्या इंडिया क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? बाहर वाले जो बोलेंगे बस वही मानेंगे हम, हमारा अपना नाम है भारत। तो जब भी जो जिसको डिफेंड करना हो वो आइडियोलॉजी बनाओ, लेकिन दोनों नाम को डिफेंड करो। इंडिया भारत दोनों हमारे देश का नाम है, दोनों हमारा प्यारा नाम है और दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट नाम है। दोनों के लिए हम वो नहीं कहते हैं हम अमित शाह जी जान दे देंगे, वैसे वाली एटीट्यूड रखनी है। उसके अलावा भी भारत को भी जो लोग जिस नाम से बुलाता है, कोई भारत को भारत माता कहता है वो भी इंपॉर्टेंट है, कोई भारत को ए वतन महबूब मेरे कहता है, ठीक है भाई तुम्हारी अपनी आइडियोलॉजी है, वो भी रिस्पेक्ट है। कोई भारत को भारतवर्ष कहेगा, कोई भारत को हिंदुस्तान कहेगा, तो सारे नाम भारत के सब अच्छे हैं, सबसे हमें प्यार है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एस्पिरेंट। नेक्स्ट वीडियो में इसका नोट्स गो थ्रू करेंगे एंड वो फिर कंप्लीटली इंग्लिश में होगा, जैसा कि ऑलरेडी मैंने वीडियो में डिस्कस कर चुका है कि जब चैप्टर डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट समझेंगे वो मस्त हिंदी में करेंगे। एक बार हम सब कुछ सीख गए समझ गए, फिर हम नोट्स डिस्कशन प्योर इंग्लिश में करेंगे, क्योंकि हमारा आइडिया है इंग्लिश इंप्रूव करना विद द टाइम। क्योंकि अल्टीमेटली चाहे 6 का एग्जाम हो, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, वो उसका क्वेश्चन इंग्लिश में आएगा और आंसर हम इंग्लिश में लिखेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एस्पिरेंट। जय हिंद।